हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषि क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसका जो यूनिट 2 है जिसमें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम अपने पिछले लेक्चर में यह समझ चुके थे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है एंड इसके अंतर्गत हमने यह भी समझा था कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट के बारे में और उसी लेक्चर में हमने यह भी समझा था कि ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट क्या होता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और इसमें जो हम कैटलिस्ट के रूप में उपयोग करते हैं ड्राई ईथर, उसका रोल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। बेसिकली 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं हैं तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी जरूर बना ही चुके होंगे, तो आप लोग अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट, अगर इसमें हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर बात करना है, तो एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड जो ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं और ख़ासकर मैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जो आप सभी के एग्जाम में कभी ना कभी ज़रूर आए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, पहला हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, पहला हेडिंग क्या दीजिए, रिएक्शन विथ। ठीक है, और रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। ठीक है, जो हमारा ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट होता है या क्या करता है, एल्डिहाइड से, ठीक है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। अब कैसे करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें 2 प्रकार के एल्डिहाइड्स को डिस्कस करना है। एक हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा, दूसरा हमारे पास एसिटल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ए पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाकर लिख लीजिएगा। क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे बना लीजिए कि रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, वैसे आप इसे हेडिंग ना भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और चीज़ें आसानी से आप लोग ग्रैब भी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो चलो यहाँ पर मैं रिएक्शन पहले लिखवाता हूँ, उसके बाद इसके सेंटेंस को हम बना ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर रिएक्शन पर हम बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन लगा रहता है, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन लगा रहता है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट के बारे में हम जानते हैं। ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट क्या है, CH3 Mg एंड Br। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारे पास जो ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट होता है उसमें जो हमारे पास मेटल होता है उस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है एंड जो कार्बन होता है उस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन है इस पर क्या होता है, डेल्टा माइनस चार्ज होता है। अब जब यह इस पर अटैक करता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हम ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट से मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ का ये जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। ठीक है, एंड जब यह बॉन्ड टूटेगा तो इस पोर्शन पर माइनस चार्ज है
और यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस पर प्लस चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, डेल्टा माइनस चार्ज है। यहाँ पर देखा जाए तो डेल्टा प्लस चार्ज है और यहाँ पर देखा जाए तो डेल्टा माइनस चार्ज है। ठीक है, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जब फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करता है तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ इसका डबल बॉन्ड भी ब्रेक होता है। ठीक है, और जब यह ब्रेक होता है तब क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, तब यहां पर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कि कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हमारे पास पहले से लगे हुए हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये CH3 कहां पर जुड़ेगा, इस कार्बन के पास जुड़ेगा, तो ये मैंने इस CH3 को यहां पर लिख दिया। ठीक है, ध्यान देते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूटने की वजह से एक बॉन्ड यहां पर बन चुका है, तो एक ही बॉन्ड यहां पर बचा है, ये ऑक्सीजन हो गया। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन के पास चारों वैलेंसीज पूरे हैं 4 बॉन्ड की वजह से, लेकिन इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड अभी भी कम है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास पोर्शन होता है वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास Mg बॉन्ड Br के रूप में यहाँ पर बना रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाई अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो मैं आपको यह समझा रहा था कि जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो वह एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यह जब हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है इसलिए इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बगल में हमारे पास ब्रैकेट्स के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा हाई अनस्टेबल होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि ये हमारे पास सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, या फिर मैं कहूँ ये हमारे पास सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, ठीक है, एक दूसरे से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट दे रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कंपाउंड्स क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ के चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास एक बना है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसी को ही एडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट मिलकर एडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर हम यही लिखते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब जब यह अनस्टेबल होता है तब क्या होता है इसके बारे में समझिए। तब इसके बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्क्रीन में आप सभी के दिखाई दे रहा होगा। जब यहाँ इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के लिए H2O/H+ का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो H+ होता है वो यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अटैक करता है तो यह जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, यह क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जब यह बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये CH3 थोड़ा दूर हो जाएगा क्या, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ये आया CH3, ठीक है, ये वाला। इसके बाद हमारे पास ये कार्बन, इससे हाइड्रोजन लिंक है, 2 हाइड्रोजन, तो मैंने दोनों हाइड्रोजन्स को लिंक दिखा दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे ऑक्सीजन लिंक है, मैंने ऑक्सीजन को भी दिखाया। अब मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन जो है वो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जाकर लिंक हो जाएगा, तो ये मैंने हाइड्रोजन को दिखा दिया। ठीक है, एंड अब यहाँ पर समझिए, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो जब यह यहाँ से हमारे पास बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास इस H2O में से H+ ही आया था, तो OH- यहाँ पर बना हुआ है, तो OH- इस MgBr से जुड़ जाता है, यानी कि यह जो Mg है इससे एक Br जुड़ा ही है और इससे एक OH भी आकर लिंक हो जाता है, तो Mg का भी डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसलिए इस कंपाउंड को हम इस फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शायद नीचे ना आए इसलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, Mg, यहाँ पर OH ब्रैकेट में हम लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास Br है। ठीक है, माइनस साइन मैंने लगाया है, इसका मतलब यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ORR, यहाँ पर हमारे पास हो गया CH3, एंड अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे पास है CH2, एंड अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे पास है OH। और इस कंपाउंड से हम लोग 5th सेमेस्टर में ऑलरेडी जान पहचान बना चुके हैं, और इसी कंपाउंड को ही हम कहते हैं एथेनॉल। ठीक है, तो इसका नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, इस नीचे तो आएगा नहीं, मैं जानता हूँ, देख चुका हूँ स्क्रीन में, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है,
हाँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम हमारे पास है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एंड ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है, ग्रिगनॉल रिएजेंट। तो हमने इस पूरे रिएक्शन में क्या क्या देखा, इस पूरे रिएक्शन में हमने देखा कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिगनॉल रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है, शायद आ जाए, ठीक है, ग्रिगनॉल रिएजेंट टू गिव, ठीक है, किस चीज को दे रहा है, यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट को दे रहा है, ठीक है, तो टू गिव एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ओके, क्या कर रहा है, एडिशन प्रोडक्ट को दे रहा है जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, या ईल्ड्स भी लिखा जा सकता है, ईल्ड्स एथेनॉल, या फिर आप लिख सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, इस वर्ड का मैंने उपयोग इसलिए किया है क्योंकि आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है कि हम ग्रिगनॉल रिएजेंट से कैसे प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि हम जब फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिगनॉल रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो कैसे कैसे स्टेप्स होता है, तब जाकर प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और इतना समय मैंने दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पूरी चीज़ें समझ ही चुके हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने प्राइमरी एल्कोहल पर बात कर लिया, तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल पर, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पर। हमने बात किया अभी तक फॉर्मल्डिहाइड पर, अब समझ लेते हैं एसिटल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड के लिए आप लोग हेडिंग दीजिएगा बी पॉइंट, ठीक है, रिएक्शन विथ, ठीक है। वैसे आप चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं, अदरवाइज हेडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट सेंटेंस से भी बना सकते हैं। तो रिएक्शन विथ एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, ओके, ठीक है। अगर आप सभी को क्लियर थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा होगा तो मैं प्रोनाउंसिएट करता चलता हूं, तो वो आप लोग ध्यान देते चलिएगा, और वैसे भी आप सभी को क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है एसिटल्डिहाइड में, मैं पहले सेंटेंस लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं रिएक्शन में, ठीक है। तो व्हेन, ठीक है, व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन करता है किसके साथ, रिएक्ट्स विथ ग्रिगनॉल रिएजेंट, ठीक है, ग्रिगनॉल रिएजेंट के साथ जब यह रिएक्शन करता है तो टू गिव, या क्या करता है, या प्रोवाइड करता है एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो यह एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जब यह एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, व्हिच, जिसका हम क्या कराते हैं, अगेन हाइड्रोलिसिस ही कराते हैं। इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे प्रॉपर्टीज में यह बात ध्यान रखना कि हम लास्ट में लगभग हाइड्रोलिसिस कराते ही चलेंगे, ठीक है। वैसे मैं बताता चलूंगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एडिशन प्रोडक्ट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यील्ड्स, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यील्ड्स। यहां पर क्या मिलता है, ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे पास आता है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, आपसे पूछा जाता है कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड टर्सरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहीं से ही सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली आगे चलते हुए। ठीक है, तो अभी तक हमने बात किया था फॉर्मल्डिहाइड पर, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसके ही अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने क्या देखा था कि हमारे पास यहाँ पर आता था CH3 एंड यहाँ से CH2 एंड यहाँ से OH बन रहा था। ठीक है, तो यानी कि CH3 तो आकर लिंक होगा, यह बात हमें एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस बार जब हम एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं तो ये फिलहाल मैं हटाया। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जहाँ पर हमारे पास एक CH3 ग्रुप आकर लिंक होगा। ठीक है, एंड जब हम ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक और CH3 आकर लिंक हो जाएगा एंड यहाँ पर OH बन जाएगा। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन चुका है ना। तो अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो अभी रिएक्शन के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं पूरे रिएक्शन पर ही। मैं बस ये समझाना चाहता था कि आप लोग एक जनरलाइज फार्मूला बनाइए कि हम कैसे इन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, ये हमारे पास क्या है ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। अब जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट उपयोग होगा। यहाँ पर हमारे पास CH3, यहाँ पर हमारे पास C, यहाँ पर H, यहाँ से हमारे पास एक CH3 आकर लिंक हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये ऑक्सीजन है, देन ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पर आकर लिंक हो जाएगा, तो MgBr बन जाएगा। ठीक है, एंड ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है जो कि हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका नाम भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। और ये हमारे पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है या हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, जो कि बस कुछ सेकंड के लिए ही बनता है लेकिन रिएक्शन के दौरान यह बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जब हमारे पास कंपाउंड बन गया है तो देन हमारे पास रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होगा एंड जब ये कंटिन्यू होगा तो हमारे पास यहाँ पर मैं उपयोग कर लेता हूँ किस चीज़ का, यहाँ पर हम करा लेते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के लिए H2O/H+ का उपयोग करेंगे एंड देन हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे पास यहाँ पर H+ आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और ये हमारे पास बॉन्ड तोड़ देगा। देन हमारे पास बनेगा, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास बनेगा यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हमारे पास CH3 लिंक हो गया एंड देन हमारे पास ऑक्सीजन है एंड इस ऑक्सीजन से हमारे पास हाइड्रोजन जाकर लिंक हो गया। इसी को ही ऐसे भी लिखा जा सकता है OR और CH3। ठीक है, एंड हमारे पास ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, CH3C एंड CH3 एंड यहाँ पर हमारे पास CH एंड OH हो गया। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये बातें तो आप लोग जानते हैं। निकला क्या है हमारे पास, तो सब हमारे पास निकलेगा भी क्या, MgOH एंड Br निकल जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर बात किया जाए इनके नाम पर, तो इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, वैसे इसका नाम हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, तो एग्जाम में भी लिख कर आएंगे। ठीक है, लेकिन इनका नाम जरूर लिखते चलिएगा। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है इसका तो नाम जरूरी है लिखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो जनरल वर्ड हम उपयोग कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में कई बार सेकेंडरी अल्कोहल ना बोलते हुए पूछा जाता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया है। या फिर इसी को ही क्या कहा जा सकता है, दूसरे पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए हम सेकेंडरी कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है,
3 हमारे पास कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखिएगा क्योंकि ऐसे नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पर फोकस करिए क्योंकि ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने अभी देखा कि जब हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, हमने देखा कि जब हम फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। ध्यान देते हुए चलिएगा, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब सवाल उठता है कि हम टर्सरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए चलिए अगले रिएक्शन पर हम बात करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ध्यान रखिएगा, आप चाहे इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, बात एक ही है। मैं दोनों को लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद तो अब चलिए बात करते हैं कि हम कैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की सहायता से टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्सरी अल्कोहल के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करता हूं, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम एल्डिहाइड के पूरे फैमिली पर बात करते हैं तो उस एल्डिहाइड के पूरे फैमिली में R हमारे पास होता है एंड देन हमारे पास CHO होता है। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान दिया जाए तो समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, लगा होना चाहिए, और इसी कार्बन से ही हमारे पास ऑक्सीजन भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम CH3 लगाएं, C2H5 लगाएं, या फिर और भी हमारे पास एल्किल ग्रुप्स हैं उन्हें हम लगाते रहें। ठीक है, तो हम कभी भी क्या नहीं प्राप्त कर सकते, टर्सरी अल्कोहल का कभी भी हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां से इसी कार्बन से ही तो हमने डिसाइड किया है कि ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि उसी पर ही हमारे पास एक CH3 ग्रुप जुड़ा था। आप लोग कॉपी में ध्यान दीजिए। तो यानी कि अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस नहीं करेंगे तो कभी भी हम क्या कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, चलो मैं सपोज करता हूं कि इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे एल्किल ग्रुप से, सपोज करते हैं वह CH3 ही है या C2H5 ही है, जो भी हमारे पास एल्किल ग्रुप है उससे मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या यह एक एल्डिहाइड है? सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या यह एक एल्डिहाइड है? तो जवाब तो आपके अंदर से यही आना चाहिए कि ये एक एल्डिहाइड नहीं है। लेकिन काफ़ी बच्चों के मन में यह सवाल उठा होगा कि हाँ ये भी तो एल्डिहाइड ही है। लेकिन बच्चों यही तो हमें जानना है कि ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन से मतलब ये जो हमारे पास कार्बन है, किसी भी एल्डिहाइड में CHO का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो दोनों तरफ जब हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़ चुके हैं और इस कार्बन से एक हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यह किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, यह कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर CH3 का मैं उपयोग कर लूंगा तो एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। C2H5 का उपयोग कर लूंगा तो वो हमारे पास बदल जाएगा। तो इसलिए मैं पूरे फैमिली की बात कर रहा हूं, यह हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो यानी कि हम टर्सरी अल्कोहल का केवल और केवल कीटोन की सहायता से फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपने एल्डिहाइड की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं अपने अगले हेडिंग पर। यहाँ पर हमारे पास दूसरा हेडिंग आएगा, क्या है, रिएक्शन विथ, ठीक है, और रिएक्शन विथ कीटोन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कीटोन्स की सहायता से क्या करने वाले हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराने वाले हैं। तो सेंटेंस तो वही बनने वाला है, तो सेंटेंस को मैं तेजी से लिख देता हूं कि कीटोन्स या एसीटोन में लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसका हम एक जनरल रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो एसीटोन रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड reagent to give addition product, ठीक है, addition product
which on हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, which on हाइड्रोलिसिस yields, तब यह क्या देता है, यह देता है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम रिएक्शन को लिखते हैं, तेजी से ही लिखेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हम जानते ही हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये हमारे पास आ गया CH3, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसीटोन हो गया। इसका हमने क्या किया, ग्रिग्नॉल रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो CH3MgBr हो गया, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन करेंगे एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो वही बात होगी कि CH3 जो है वह इस कार्बन से लिंक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, इससे एक CH3 ऑलरेडी लिंक है, दूसरा CH3 भी ऑलरेडी लिंक है, अब तीसरा हमारे पास CH3 जाकर लिंक हो गया। अब इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है, तो यह MgBr जो है वो इस ऑक्सीजन से जाकर लिंक हो जाएगा, तो Mg और Br हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ, ये लिखते हुए चलिएगा, इससे थोड़ा नंबर बढ़ता है, अगर आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कुछ नंबर कट भी जाए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इतनी मेहनत करते हुए अगर हम चल रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए, अच्छे नंबर पाइए, अच्छे मेहनत करेंगे तो अच्छे ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मेहनत पर ही डिपेंड करती हैं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो अगर इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो यानी कि H2O/H+ के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा, ठीक है। वैसे एक बारी मैं चेक कर लूँ क्या यह वीडियो चल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं चल रहा होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को समझ लिया कि ये चीज़ हमारे पास हो रही है पूरे रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यह हमारे पास CH3 है, मैं इसे थोड़ा सा बेंड करते हुए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, CH3 है, यहाँ से एक कार्बन है, यहाँ से हमारे पास एक और CH3 है, यहाँ से भी हमारे पास एक और CH3 है, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक OH है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। निकलेगा क्या, तो निकलेगा, इस पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास निकलेगा MgOH एंड Br, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ कि ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है, पता नहीं नीचे आएगा या नहीं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। वैसे इसका नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका नाम तो हम सभी जानते हैं, तो 5th सेमेस्टर में हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इनके बारे में, तो इसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा टर्सरी अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल पूछा जाता है, इसका नाम नहीं पूछा जाता कभी एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन, ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है, ये ग्रिग्नॉल रिएजेंट है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। मैं एक बारी फिर से चेक कर लूँ क्या यह स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, तब तक आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लिया और समझ लिया कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यह टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है, ठीक है, या फिर इसका तो एक और नाम होता है ना, हम सभी जानते हैं कि इसी को ही क्या कहते हैं, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मतलब खास ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसका नाम नहीं पूछा जाता है। जिसमें पूछा जाता है उसमें मैं बताता चलूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ज़रूर पूछा जाता है, तीसरा रिएक्शन भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट का नाम नहीं पूछा जाता, बल्कि ये बोला जाता है कि टर्सरी अल्कोहल का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और इस लेक्चर को अब हम समाप्त करने के समय पर पहुँच चुके हैं। और हमने इस पूरे लेक्चर में यह समझा है कि हमारे पास जब फॉर्मल्डिहाइड है,
ठीक है, मैं समराइज कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। जब फॉर्मल्डिहाइड है तो उससे हम प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब हमारे पास एसिटल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। हम एल्डिहाइड से कभी भी टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने उपयोग किया है कीटोन। जब हमने कीटोन उपयोग किया तब हमारे पास टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते भी हैं। अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे तो सारी चीजें आपको आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर भी लेक्चर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, तो उन्हें जरूर चेकआउट करिए। आप लोग अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाइए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।